दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन से आज का मन्ना प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। इन दिनों हम संसार की सर्वोच्च नैतिक शिक्षा को नीति वचन की पुस्तक से ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, धर्म क्या है? क्या एक आराधना पद्धति, विचारधाराओं का समूह, नियमों का संग्रह, वेशभूषा का अंतर? नहीं, धर्म बना है धार्मिकता से, जिसका अर्थ है उचित व्यवहार, अर्थात जो सही है। पर सही किस आधार पर? सही परमेश्वर के आधार पर। उचित होना या सही होना ही धर्म है या धार्मिकता है। संसार को चलाने वाला परमेश्वर है और उसी ने सारे नियम बनाए हैं। उन नियमों के आधार पर चलना ही धर्म है। मनुष्य अपने सिद्धांत बनाकर उसे सही ठहराना चाहता है, पर क्या वे नियम परमेश्वर की दृष्टि में उचित है? यह महत्वपूर्ण बात है। इस कारण एक धर्मी मनुष्य वह है जो परमेश्वर द्वारा उचित ठहराए गए बातों को जानता है, उन्हें उचित मानता है और उन उचित सिद्धांतों पर चलता है। तो चलिए परमेश्वर की उन उचित और सही बातों को गहराई से अध्ययन में जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले अध्ययन में नीति वचन 1 अध्याय के 3 पद तक देखे थे। यहाँ पर शब्द धर्म है, परंतु यह आजकल जो धर्म है उसकी बात नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है धार्मिकता, जिसका वास्तविक अर्थ है उचित व्यवहार। हमारे समाजशास्त्र के शिक्षक कहा करते थे कि उचित तुलनात्मक होता है। वह पूछा करते थे, उचित क्या है? उस समय तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था, परंतु अब जानता हूं कि परमेश्वर ने जिसे उचित कहा वही उचित किया है। मैं न तो सूर्योदय करवा सकता हूं और न ही सूर्यास्त करवा सकता हूं। परमेश्वर ही अपने जगत का संचालन करता है। उसी ने ज्योति को बनाया है और उसी ने अंधकार को बनाया है। परमेश्वर ही कह सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अतः यदि आप पूछें कि किसी काम को करना सही है और यदि वह कहता है कि कोई काम गलत है, तो वह गलत ही है। सही और गलत तुलनात्मक शब्द नहीं है, वे केवल एक सामान्य मनुष्य की बौद्धिक उपज हैं। प्रचलित विचार यह है कि जो बहुमत करता है वह मानदंड बन जाता है, वह प्रतिमान बन जाता है। यही तो आज की बेईमानी और अनैतिकता का मुख्य कारण है। सही या उचित और गलत या अनुचित इस प्रकार तुलनात्मक हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे नहीं हैं। ज्योति अंधकार के समान वे परिशुद्ध हैं। न्याय अर्थ है निर्णय लेना। विश्वासी अपने जीवन के चौराहे पर आता है, उसे अपना मार्ग चुनना होता है, एक निर्णय लेना होता है। एक बार मुझे 2 कलीसियाओं से निमंत्रण मिला। मैं नहीं जानता था कि किस ओर जाऊं, अतः मुझे प्रभु के समक्ष आने की आवश्यकता पड़ी और साथ ही कुछ बातों को परखने की भी। और इस प्रकार मुझे ज्ञात हुआ कि कहाँ जाऊं। हमें निर्णय लेना होता है और हमें परमेश्वर की संतान के सदृश निर्णय लेना है। निष्पक्षता या आचरण की अपेक्षा एक सिद्धांत है। परमेश्वर की संतान नियमों के अधीन नहीं, अति उत्तम सिद्धांतों के अधीन है। उदाहरणार्थ, रोमियो में एक महान सिद्धांत है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 22 पद में, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। मेरे मित्रों, विश्वासी जो कभी काम करे उत्साह से करना चाहिए। मसीह आचरण प्रायः अंडों के छिलकों पर चलने जैसा है। मनुष्य कहते हैं, मैं नहीं जानता कि करूं या ना करूं। मेरे प्रियो, सिद्धांत की बात तो यह है कि यदि आप उत्साहपूर्वक काम नहीं कर सकते तो उस काम को न करें। हम जो भी काम करते हैं उसे हमें बड़ी आशा
उत्साह और आनंद के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन में पूर्ण आश्वासन के साथ अपने काम को सही समझना है। हमें काम करने के बाद अपने विवेक में दोषी नहीं ठहरना है। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। यदि आप बाद में कहें काश मैंने तो किया होता, तो यह आपके लिए गलत है। उन विषयों में जब धर्मशास्त्र कुछ नहीं कहता, तब यह आपके मार्गदर्शन के लिए एक महान सिद्धांत है। यदि आप अपने कल को देखकर कहें हालेलुया, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, तब आप जान लें कि आपने जो किया वह उचित काम था। एक और सिद्धांत है, हमें एक दूसरे की दुर्बलताओं को सहन करना है, न कि स्वयं को ही प्रसन्न करना है। हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या इस काम के द्वारा मैं अपने पड़ोसी या मसीह में अपने भाई को दुख पहुंचा रहा हूं? ये आचरण के महान सिद्धांत हैं जिनके पथ प्रदर्शन में विश्वासी को रहना है। भोलों को चतुराई अर्थात दूरदर्शिता अपने कार्यों में बुद्धिमानी रखे। परमेश्वर की संतान को मूर्ख नहीं होना है। मुझे एक युवा दंपति को परामर्श देना स्मरण है। वे प्रचार क्षेत्र में जा रहे थे। वे आंख बंद करके प्रचार क्षेत्र में निकल पड़े। मैंने उन्हें अपनी राय सुना दी थी कि वे इस काम में अयोग्य हैं, अतः वे वहां न जाएं। उन्होंने वहां अपने जीवन को ध्वंस कर लिया था। वे बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने उस परिस्थिति में चतुराई का प्रदर्शन नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा 10:16 में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। ध्यान दीजिए, जवान को ज्ञान अर्थात उपयोगी जानकारी। मुझे अपने कॉलेज के विज्ञान विभाग के सूचना पत्र पर लिखा एक नारा आज भी याद है। ज्ञान का अगला कदम है यह जानना कि उसे कहाँ खोजें। यह एक कारण है कि बाइबल सदा साथ रखें और उसे पढ़ना सीखें। यदि आप नहीं जानते तो आप यह तो निश्चय ही जानते हैं कि कहाँ खोजें। आगे है विवेक अर्थात दूसरों का ख्याल करना। यह उन युवाओं के लिए है जो आम तौर पर दूसरों का ख्याल नहीं करते। किसी ऐसे विश्वासी से भेंट करना जो दूसरों का ख्याल करता है वास्तव में बड़े आनंद का कारण होता है। एक बार मैं यात्रा पर जा रहा था कि मेरा एक मित्र मेरे लिए स्वेटर लेकर आया क्योंकि वहां ठंड थी। वह मेरा ख्याल करता था। यह मसीही विश्वासियों का गुण है। नीति वचन की पुस्तक हमारी सहायता करेगी कि हम समझें कि ये अनुपम गुण हमारे जीवन में अपनाए जाने हैं। अब सुलेमान हमें महापुरुषों का एक गुण बताता है। बुद्धिमान मनुष्य वह है जो मन में कभी नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। मैं टीवी पर एक मशहूर गायक को सुन रहा था। उसकी विशेषता थी उसका अहंकार। वह सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। मेरे विचार में उससे कोई नहीं कह सकता था। नीति वचन की शिक्षा है बुद्धिमान सुनकर अपनी बुद्धि बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। ध्यान दीजिएगा, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। इस संदर्भ में पुस्तक की यही चुनौती है। सुलेमान कहता है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप इस पुस्तक की शिक्षा स्वीकार करेंगे। परमेश्वर के आत्मा के पास नीति वचनों में अनेक चयनित शिक्षाएं हैं। ये महान सत्य छोटे वाक्यों में व्यक्त हैं। आइए हम पढ़ें नीति वचन 1 अध्याय उसके 6 पद। लिखा है, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यही विचार नीति वचन 25 उसके 2 में व्यक्त है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है।
मुझे यह शिक्षा बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर ने सुसमाचार दिया कि छत से प्रसारित किया जाए, परंतु परमेश्वर के वचन में हीरे जैसा महान सत्य निहित है। परमेश्वर ने धरती पर हीरे नहीं बिखरा रखे हैं। हीरे और अनमोल बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी हैं कि मनुष्य खोज करे। सोना, हीरे और अन्य बहुमूल्य वस्तु खोद कर खोजी जाती है। तेल को भी खोद कर निकाला जाता है। यह परमेश्वर की रीति है। किसी बात को गुप्त रखना परमेश्वर की महिमा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन के लिए आपका संपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहा था कि धर्मशास्त्र में तुम अनंत जीवन खोजते हो। उसने यह नहीं कहा कि धर्मशास्त्र की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिल गया, परंतु तुमने वास्तव में धर्मशास्त्र की खोज नहीं की है। आप बाइबल पढ़ते तो सोचते हैं, परंतु आपको उसमें निहित संदेश नहीं मिला है। वहां जो वास्तविक धन है वह प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसके 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। मेरे मित्रों, यदि आपने बाइबल में प्रभु यीशु को नहीं पाया तो आप हीरों की खोज नहीं कर रहे हैं। आपने गहरी खुदाई नहीं की है जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने इन महान सत्यों को अपनी इस पुस्तक में छिपा रखा है। आज की त्रासदी यह है कि न तो प्रचार मंच पर और न ही बेंचों में परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। परमेश्वर के वचन की गंभीर और एकाग्रचित्त समझ अति आवश्यक है। आज हम लोगों का सोचना है कि एक बार बाइबल से कुछ पढ़ा तो आपकी समझ में सब आ गया। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अध्ययन बिना परमेश्वर के वचन से मोती नहीं निकाल सकते। अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में थॉमस एल्वा एडिसन के घर और प्रयोगशाला में जाना बड़ा ही आनंददायक लगता है। अब वहां एक संग्रहालय है। मेरे आश्चर्य का विषय है कि कृत्रिम रबर की खोज जो उसने की थी, एडिसन लगभग एक उपलब्ध वस्तु पर प्रयोग करके कृत्रिम रबर की खोज में था। और आप जानते हैं कि उसने पीले फूल में से कृत्रिम रबर बनाया। यदि मैं होता तो शायद फूल में रबर खोजना मेरा अंतिम प्रयास होता। मैं सोच रहा था कि उन्होंने कृत्रिम रबर की खोज में कितना समय लगाया, जबकि परमेश्वर का वचन, जिसमें वास्तविक खोज और अध्ययन की अनेक मूल्यवान बातें हैं, कितना कम समय दिया जाता है। हमारे लिए नीति वचन की पुस्तक की चुनौती है, गहराई में जाओ। उसमें गंभीर अध्ययन की चुनौती है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है, 2 तीमुथियुस 2 उसके 15 पद में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पुस्तक का मुख्य पद नीति वचन 1 अध्याय का 7 पद है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यह बड़ी रोचक तुलना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। वे कभी नहीं सीखते हैं। मैं आपको एक चुटकुले के द्वारा इसका उदाहरण देता हूं। एक मनुष्य कार से जा रहा था कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया। उसने टायर के नट खोले और पहिए के ढक्कन में रख दिए। अब दूसरा पहिया लेने उठा तो ठोकर लगने के कारण उसके नट नाली में गिर गए। अब वह सिर खुजलाता सोच रहा था कि क्या करें। सड़क की दूसरी ओर पागल खाना था। वहां एक पागल खड़ा उसे देख रहा था।
उसने कहा, तीनों पहियों में से एक एक नट निकाल के लगा दे और जब आगे जाकर दुकान में ले तो नट खरीद कर लगा लेना। वह सोचने लगा, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाया। उसने उस पागल मनुष्य से कहा, आप अंदर हैं और मैं बाहर हूं, परंतु मेरी बुद्धि में यह बात नहीं आई। उसने कहा, मैं पागल हूं, मूर्ख नहीं। मेरे मित्रों, नीति वचन की यह पुस्तक आपको और मुझे जीवन में मूर्खता से उबारना चाहती है। मेरे विचार में हम इसमें सहायता का महान स्रोत पाएंगे। इस पुस्तक में मूर्खता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नीति वचन 1 अध्याय उसके 8 और 9 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। यह एक अति महत्वपूर्ण पारिवारिक संबंध है। हम में से अनेक विश्वासी माता पिता की संतान रहे हैं। आपने जो अपने माता पिता से सीखा है उसे संभवतः कभी भुला ना पाएंगे और न ही उससे कभी भटकेंगे। दूसरी ओर परमेश्वर उन माता पिता पर दया करे जो अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अब हम देखते हैं घर से बाहर परीक्षा। नीति वचन 1 के 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अब घर से बाहर की बात आती है। जब बच्चा बाहर जाता है तब वह सबसे पहले किससे भेंट करता है? एक पापी से। उसकी भेंट होना सामान्य है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति पाप में गिरी हुई है। वह प्रभु यीशु के निकट नहीं आई है। हम सब पापी हैं, परंतु वह बालक उद्धार से वंचित मनुष्यों के संपर्क में आता है। अब उसे क्या करना चाहिए? उनकी बात न मानना। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मैंने कहा था कि आप इस पुस्तक में ऐसा नीति वचन भी देखेंगे जो बाइबल के नायकों से मेल खाते हैं। यह भी संभव है कि आप अपने मित्रों से मेल खाता हुआ नीति वचन भी देखेंगे, परंतु उन्हें बताना ना चाहेंगे। यह एक नीति वचन है जो बाइबल के किसी नायक से मेल खाता है। आपके विचार में क्या यह नीति वचन यूसुफ के लिए उपयुक्त नहीं? जब वह मिस्र देश में दासत्व के लिए लिया गया था और वहां पोतीफर की पत्नी उसे ललचा रही थी, परंतु उसने उसकी बात ना मानी। यह नीति वचन उसके अनुभव का उदाहरण है। नीति वचन 1 उसके 11 से 13 में लिखा है, यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक की नाई उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। पापी की योजना एवं कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त किया जाए। किसी न किसी पर निर्भर करके जीवन निर्वाह करता है और अपनी समृद्धि के लिए किसी और को कष्ट देता है। नीति वचन 1 के 14 में लिखा है, तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। यह आज की धारणा है, हम सबों का एक ही बटुआ हो। वे जो इस सिद्धांत पर चलते हैं स्वयं कुछ नहीं करते। वे एक ही लालसा करते हैं कि कोई कमा कर लाए और उन्हें दे। वे अपना योगदान नहीं करते हैं। यह है तो अनर्थकारी सिद्धांत, परंतु युवाओं में यह एक आम अभ्यास है। यह आज के युवाओं की मनोवृत्ति है। एन केन प्रकरण, कुछ किए बिना कुछ पाओ। मुझे याद है कि मुझे एक दुकान में कुछ समय के लिए काम करने का मौका मिला। मैं अन्य युवकों के साथ वहां काम करने लगा। उन्होंने एक ऐसी विधि खोजी जिसके द्वारा वे टॉफियों के डब्बे में से टॉफी निकाल लेते थे। वह थोक विक्रेता की दुकान थी और प्रत्येक डब्बे में से एक एक टॉफी निकालकर वे अपने लिए अनेक डब्बे तैयार कर लेते थे। पहले दिन तो मैंने उनका साथ दिया, परंतु उस रात मेरे विवेक ने मुझे कोसा और मैंने निर्णय लिया कि वह काम अनुचित था। अगले दिन
मैंने ईमानदारी से काम किया, परंतु टॉफियां लौटा नहीं पाया, क्योंकि मैंने उनमें से कुछ टॉफियां खा ली थी। फिर ऐसा हुआ कि वहां के प्रबंधकर्ता ने मुझे 6 टॉफियों का डब्बा थोक के भाव पर ही देना आरंभ कर दिया और मैं उन्हें कार्यालय के कर्मियों के बीच में बेच देता था। इस प्रकार मुझे एक डब्बा मुफ्त बच जाता था। मैं इस प्रकार अपनी टॉफियां परिश्रम करके कमाता था। मेरे विचार में यही सही था। गलत काम करने वालों की बातों में आ जाना युवाओं के लिए बड़ा आसान काम होता है। काम करते समय भी समय गंवाने वालों की संगति में पड़ जाना बड़ा आसान होता है। ऐसे कामों में साथ देना आसान है। यही कारण है कि जब युवक घर से बाहर निकलता है तो ऐसे कामों में साथ देना उसे बुरा नहीं लगता है। आज मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे गलत काम में साथ देते हैं? यदि हां, तो आज आपके पास समय है कि आप अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं और ईमानदारी से अपने कामों को करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि बुद्धि का मूल या आधार है परमेश्वर का भय मानना। आज संसार को या संसार के लोगों को किसी बात की आवश्यकता यदि है तो सिर्फ परमेश्वर के भय मानने के। उसके बाद सारी बातें अपने आप सही होते चले जाएंगी। क्यों संसार में परेशानियां हैं? क्यों युद्ध हो रहे हैं? क्यों एक दूसरे पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं? लोगों के बीच में प्रेम ठंडा हो गया है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का भय छोड़ दिया है। उनमें है ही नहीं। वे अपनी नियति खुद लिख रहे हैं जबकि वह परमेश्वर के हाथों में है। मनुष्य परमेश्वर से इतना दूर चला गया है कि वह उसके अस्तित्व को ही भूल गया है। इस कारण परमेश्वर का भय ही नहीं रहा और मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन रहा है। जवानों के लिए उसी बुद्धि की अत्यधिक आवश्यकता है। यहाँ 2 बातें प्रमुख हैं। पहला, माता पिता द्वारा बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना जो स्कूल कॉलेज में नहीं, घर पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने से मिलती है। और दूसरा, बच्चों को उन शिक्षाओं को ग्रहण करना। जवान बच्चों, क्या आप उन शिक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके माता पिता सिखा रहे हैं? क्योंकि वे ही आपके जीवन का ताज हैं जो आपको भविष्य में शोभायमान करेगा। और क्या आप जो माता पिता हैं अपने बच्चों को वह शिक्षा दे रहे हैं जो घर पर मिलना चाहिए? क्योंकि जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो ये शिक्षाएं ही उसकी सुरक्षा का कवच बनेंगी। आइए माता पिताओं, बच्चों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा ये परिवार परमेश्वर के बुद्धि, ज्ञान और समझ में बढ़ता चला जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें सभी गूढ़ बातों को प्रकट करता है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी माता पिताओं के लिए कि पिता परमेश्वर, आपने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है। जब उन्हें आपने बच्चे दिए हैं प्रभु, उन्हें आपने एक जिम्मेदारी दिया है कि वे अपने बालकों को सही शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा दें जिससे वो बुढ़ापे तक ना हटे और अंत तक उसी पर चलता रहे। प्रभु, ये बालकपन ही वो समय है जब हम उन गीली मिट्टी को एक सही आकार दे सकते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप सभी माता पिताओं को सही निर्णय लेने, सही शिक्षा देने की सहायता करें। साथ ही बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वे माता पिता की शिक्षाओं को अपने हृदय में स्थान दें। यदि उन्होंने अपने माता पिता को तज दिया है, छोड़ दिया है, किसी कारण से उनकी शिक्षाओं से वो दूर चले गए, प्रभु आज अनुग्रह करें कि सारे बच्चे आपकी शिक्षा की ओर आने पाएं, अपने माता पिता की निकटता में आए। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका वचन सब कुछ कर सकता है। आपके वचन के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध भी आज इन वचनों के द्वारा से सुधरने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको इस अध्ययन के विषय पर कुछ और जानकारी प्रदान करें? तो आप कृपया हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। SMS, व्हाट्सएप या पत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अद्भुत शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, चूकिएगा मत। प्रभु आपको आशीष दे।